आज हम देखेंगे ऐसे कुछ टर्म्स जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया सिंपल लैंग्वेज में है फीवर यानी रेज इन टेम्परेचर। सेकंड, एंजाइना। एंजाइना को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन यानी जो कि इस्चीमिया की वजह से हो, इस्चीमिक चेस्ट पेन। यानी इसमें क्या हुआ है कि आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अब वो वहाँ पर इस्चीमिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। थर्ड, डिस्पेनिया। अब डिस्पेनिया क्या है? ये है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर हिमोप्टोसिस। हिमोप्टोसिस क्या है? हिमोप्टोसिस है ब्लड इन कफ। जो कफ है हमारा, उसमें अगर हमें ब्लड दिख रहा है तो वो हिमोप्टोसिस है। अब ये ब्लड किसी भी रीज़न से हो सकता है। कभी कभी अगर हमारे नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है या फिर माउथ में से, जैसे दांत में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी हमारे कफ में ब्लड आ सकता है। या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो थ्रोट की या ट्यूबरक्लोसिस में भी हिमोप्टोसिस होता है। फिर है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर जहाँ पे पर्सन ज़्यादा नहीं खा पाता यानी उसे इस बात का डर होता है कि वो ओवरवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल डाइट पे भी कंट्रोल कर लेता है। इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है उसको ये चीज़ कि वो खाना पीना ही बंद कर देता है, ये इस सोच में कि उसका वेट बढ़ जाएगा। तो ये डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। सिनकोप। सिनकोप का मतलब है फेंट। जब इंसान बेहोश हो जाता है, अचानक से गिर जाना या एकदम कॉन्शियसनेस खो देना और बेहोश हो जाना, एकदम ब्लैक पड़ जाना, ब्लैकआउट होकर इंसान का गिर जाना और कॉन्शियसनेस को लूज़ कर देना, उसको कहते हैं सिनकोप। फिर है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है? ये है एक्सेसिव यूरिनेशन। एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन या फिर एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का पास होना। पासिंग एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरिन। ये डायबिटीज़ मिलेटस के पेशेंट्स की सबसे बड़े सिम्टम्स में से एक होता है। डीएम यानी डायबिटीज़ मिलेटस। अब आएगा पायूरिया। पायूरिया, पाई यानी आपकी यूरिन में पस है, पस इन यूरिन। अब यूरिन में पस यानी फिर उसका कलर कैसा हो जाएगा? क्लाउडी सा कलर हो जाएगा, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी और ये यूटीआई का इंडिकेशन होता है। मोस्टली जब भी आपको यूरिन में पस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये है कि आपके पेशेंट में यूटीआई की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हिमेटोयूरिया। हीमेटयूरिया। अब जहाँ भी हीम वर्ड आ जाए, इसका मतलब कि वहाँ पे ब्लड इन्वॉल्व हो गई, तो ये क्या हो गया? ब्लड इन यूरिन। फिर नेक्स्ट है अनेयूरिया। अब ए आ गया, इसका मतलब कि कोई चीज़ स्टॉप हो गई है, यानी अब यहाँ पर क्या हो गया है कि नो यूरिन।
यूरिन पास ही नहीं हो पा रही। ये सबसे ज़्यादा सिवियर कंडीशन होती है किसकी? ओलिग्यूरिया की। ओलिग्यूरिया यानी क्या? कि किडनीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यूरिन, यानी किडनी यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। तो जब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो आपको यूरिन आएगा ही कैसे? किडनी की डिफेक्ट की वजह से हो रहा है ये। फिर आएगा डिस्फेजिया। फेजिया, जब भी फेजिया वर्ड आए इसका मतलब कि ये ईटिंग या फिर स्वॉलोइंग से रिलेटेड होगा। गटक नहीं पा रहा है इंसान, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफ़िकल्टी इन swallowing फूड और वाटर। या तो बिल्कुल ही गटक नहीं पा रहा है, या फिर उसे गटकते वक्त पेन या फिर प्रॉब्लम हो रही है गटकने में। फिर आएगा 12 इरेक्टेशन। इरेक्टेशन का सिंपल मीनिंग है बर्प या बिलिच। ये क्या हुई? डकार। आपके स्टमक से जो एयर पास हो रही है माउथ के थ्रू, वो उसको मेडिकली हम क्या बोलेंगे? इरेक्टेशन। फिर आ गया हिमेटेमेसिस। अब एमिसिस मतलब क्या होता है? एमिसिस होता है प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग, यानी जो उल्टी हो रही है उसको हम मेडिकली क्या बोलेंगे? एमिसिस। अब यहाँ पर हिमेटेमेसिस है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हिमेट यानी ब्लड और एमिसिस यानी वॉमिटिंग, तो ये हो गया ब्लड इन वॉमिटिंग। फिर एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ? नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग, क्योंकि 14 टर्म्स हो गई। अब आएगा फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस क्या है? गैस, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पर गैस एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस। अब आएगा हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब ये हुआ कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो गई है। कहाँ पे? फेस पे। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन